क्लासरूम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने कुछ वीडियो देखे होंगे, कुछ वीडियो बन रहे हैं लगातार। आज मैं धीरे धीरे मेरा भी पढ़ाने का रिदम वापस आता जा रहा है और मैं आज आपको एक बेहतर ट्रिक के साथ पूरा सिद्धांत सिखाने वाला हूँ। आपने यकीन मानिए इससे अच्छा तरीका आज तक देखा ही नहीं होगा। अगर देखा ना हो और देखा हो तो कमेंट में बताइएगा कि सर आपसे अच्छा भी देखा है या सर इससे पहले इससे अच्छा तरीका नहीं देखा। मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ गैनी का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है गैनी का। और इस गैनी के सिद्धांत में जो इन्होंने बताया अधिगम सोपान बताया है, और अधिगम सोपान जो बताए हैं 8 अधिगम सोपान बताए हैं। देखिए ये लिखे हैं नीचे से ऊपर तक 8 अधिगम सोपान बताए। इनका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, नीचे पहला सोपान है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लास्ट में सबसे 8वां सोपान है। तो इससे अच्छा तरीका मैं जो बताने जा रहा हूँ कमेंट जरूर करना कि सर इससे अच्छा तरीका कभी नहीं मिला मुझे। मैं यकीन कर रहा हूँ कि आपको भी इससे अच्छा तरीका कभी मिला ही नहीं होगा। तो ये 10 मिनट की वीडियो में आप पूरा सोपान सीख जाएंगे, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस ट्रिक की बात करने वाला हूँ कि वो ट्रिक कौन सी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो ट्रिक है कि गिने 800 पान। ये हमारी ट्रिक है। ये सिद्धांत सीखने की हमारी ट्रिक है कि गिने 800 पान। आप पान गिनना है 800। अब इस ट्रिक में ऐसा क्या है, आप बोलेंगे कि सर इस ट्रिक में ऐसा क्या है जो आपने बोला कि इससे पहले नहीं सीखा होगा। पहली बात तो आप भूल जाते हैं कि गैनी ने क्या दिया है। तो गिने से हो गया गैनी, और गैनी ने क्या दिए हैं 8 सोपान दिए। देख लीजिए ट्रिक को अच्छे तरीके से कि गिने से आपको गैनी याद आ जाएंगे। और गैनी ने दिया क्या है, भाई बात यही है ना कि गैनी ने दिया क्या है। गैनी ने 8 सोपान दिए। ये सोपान जो है अधिगम के 8 सोपान बताए हैं गैनी ने, ठीक है। तो ट्रिक हमारी याद रखोगे आप और भूलोगे नहीं कि गिने 800 पान। और 800 पान आप कब गिन पाओगे, जब आप लर्निंग की कंडीशन में होगे। ध्यान से देखना, 800 पान कब गिन पाओगे, जब आप लर्निंग की कंडीशन में होगे। यानी कि किताब का नाम क्या होगा, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। फिर से ट्रिक देख लीजिए। मैं इस सिद्धांत में गैनी के सोपान के बारे में बात कर रहा हूं। ये गैनी का सिद्धांत है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत में ऐसा क्या है, मैंने बोला गिने 800 पान, गिने से हो गया गैनी, 8 से हो गया 8 और सोपान, यानी कि अधिगम के 8 सोपान गैनी ने दिए हैं। लेकिन आप 800 पान कब गिन सकते हैं, जब आपको कंडीशन होगी आपकी लर्निंग करने की। तो किताब का नाम भी इसी ट्रिक में हो गया, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी गैनी ने, और अधिगम सोपान बताए हैं, 8 अधिगम सोपान बताए हैं। और एक किताब लिखी थी उन्होंने जिसका नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। और इस पर लगा लीजिए आप 3 स्टार, 1 2 3 स्टार, क्योंकि ये किताब बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है और बहुत ही बार एग्जाम में आने वाली है। आपके वर्ग 3 में तो बहुत बार ये किताब पूछी जाएगी। तो आप क्या सीखेंगे, गैनी ने क्या दिया 800 पान, गिने 800 पान। एक ट्रिक रख लीजिए, कब गिन सकते, कंडीशन ऑफ लर्निंग की स्थिति में। अब वो सिद्धांत कौन कौन से हैं, अभी जाइएगा मत, नहीं ये भी तो सीखना है आपको। देखिए पहला नीचे से इन्होंने ये इस तरीके पिरामिड की आकृति का एक आकृति दी है, उसमें इन्होंने 8 सोपान बताया है। नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ जाने का मतलब है यहाँ आप बहुत छोटे हैं और बहुत सारी चीजों को ये जो आप सीखते हैं वो सब सीखते हैं, यानी ज्यादा पढ़ाई एरिया है। फिर ऊपर आते हैं उद्दीपक अनुक्रिया के द्वारा, उससे कम लोग सीखते हैं। सरल श्रृंखला के द्वारा उससे कम लोग सीखते हैं, उससे कम। ऊपर समस्या समाधान सीखना बहुत कम लोग सीख पाते हैं, इसलिए छोटा है। तो आप समझ गए ना बात को। तो सबसे पहला था सांकेतिक सीखना, दूसरा है उद्दीपक तो अनुक्रिया द्वारा सीखना, सरल श्रृंखला सीखना, शाब्दिक साहचर्य सीखना, विभेदीकरण सीखना, संप्रत्यय सीखना और नियम सीखना और समस्या समाधान सीखना। नीचे से पहला एक है, 8वां एक है। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। अब सीखना कैसे मैं बता देता हूं, इसकी भी ट्रिक बता रहा हूं आपको। देखिए संकेत मिला, सबसे पहले आपको संकेत मिलेंगे। संकेत मिला उद्दीपक का। उद्दीपक क्या है, उद्दीपक खाना है। एक तरीके से समझ सकते हैं कि उद्दीपक क्या है, खाना है। संकेत मिला कि आपको खाना मिलने वाला है, यानी उद्दीपक मिला। और उद्दीपक मिलते ही आपने उसे सरल कर दिया, यानी खा लिया। सरल का मतलब क्या होता है, खा लिया। संकेत मिला कि खाना मिलेगा, सरल कर दिया।
जब सरल कर दिया तो आपसे पूछा गया कैसा था, तो आपने शब्दों में बयां किया कि खाना कैसा था। फिर से देख लेना, चार चार अलग करके सीख लेना। सबसे पहले संकेत मिला, संकेत मिलने के बाद संकेत किसका मिला, उद्दीपक का मिला। उद्दीपक मिलते ही आपने उसे सरल कर दिया और सरल करने के बाद शाब्दिक रूप में बयां किया। चार हो गए, संकेत मिला, उद्दीपक मिला, सरल मिला और शाब्दिक मिला। ठीक है, संकेत, उद्दीपक, सरल और शाब्दिक। अब शब्दों में बयां किया, फिर उसका विभेदीकरण किया आपने। विभेदीकरण किया, विभेदीकरण कैसे किया कि भाई सब्जी अच्छी थी कि रोटी अच्छी थी, पूरी अच्छी थी कि सब्जी अच्छी थी कि मिठाई अच्छी थी, तो उसका विभेद भी करेंगे। विभेद करने के बाद उसका संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट बताएंगे। संप्रत्यय का अंग्रेजी होता है कॉन्सेप्ट। विभेद करोगे तो आपसे कोई कॉन्सेप्ट भी पूछेगा कि भाई आप चीजों के बारे में विभेद तो कर रहे हो, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बताओ, फिर ऐसी अच्छी चीज कैसे बन सकती है। तो विभेद किया तो आपको कॉन्सेप्ट भी बताना पड़ेगा। जब कॉन्सेप्ट बताओगे तो नियम बनेगा नया, तो नया नियम बनेगा, और नियम जब बनेगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। हो गया ना। सबसे पहले सांकेतिक, संकेत मिलने के बाद आपने क्या किया, उद्दीपक मिला, उद्दीपक को सरल किया और शब्दों में बयां किया। चार हो गए, चार के बाद आपको विभेद किया आपने कि रोटी अच्छी थी कि पूरी अच्छी थी या सब्जी अच्छी थी। तो आपने जब पूरी और सब्जी के बारे में विभेद किया तो आपसे पूछा गया कि भाई उसका कॉन्सेप्ट बताओ। अगर आप दूसरा तरीका बता रहे हैं तो कॉन्सेप्ट बताओ, तो आपने उसे कॉन्सेप्ट बताया। फिर जब कॉन्सेप्ट बताओगे तो नियम बनेगा नया और समस्या का समाधान हो गया, जो खराब था वो हो गया। तो चार एक रूम में सीखिए, विभेदीकरण, संप्रत्यय द्वारा सीखना, नियम द्वारा सीखना, समस्या समाधान सीखना। यानी कि आप आसान तरीके से 8 सोपान को याद कर सकते हैं। पहला सोपान पूछेगा वो आपसे, तो पहला सोपान एग्जाम में कैसे पूछेगा, एग्जाम में बेटा ऐसे पूछेगा कि पहला सोपान क्या दिया है। गेने के 8 सोपान जो है ना, गेने का पहला सोपान कौन सा दिया है, तो पहला सोपान सांकेतिक दिया है, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया दिया है, तीसरा सरल दिया है, चौथा दिया है आपका कौन सा, शाब्दिक। फिर शब्दों के बाद विभेद किया, संप्रत्यय बताया, नियम निकाला और समस्या का समाधान कर दिया। तो लास्ट 8वां सोपान था समस्या समाधान और पहला था सांकेतिक अधिगम। अब इसको डिटेल में समझा रहा हूं आपको, मतलब क्या है इनका। सांकेतिक अधिगम का मतलब क्या है, सांकेतिक अधिगम का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जैसे कि आपने पढ़ा हो पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन, वो सांकेतिक अधिगम का सबसे अच्छा एग्जांपल है। कैसे, सांकेतिक अधिगम में बेटा क्या होता है कि आप संकेत सिखाते हैं सबसे पहले बच्चे को कि भाई लाल निशान है खतरे का है, आपको जब ग्रीन हो जाए तब आपको रोड क्रॉस करना है। भाई इस तरीके का एरो बना है मतलब स्कूल इधर है, इस तरीके का एरो बना है मतलब आपका मंदिर इधर है, इधर है। तो सबसे पहले उन्हें क्या सिखाते हैं, संकेत सिखाते हैं ना, कि जैसे स्कूल की घंटी बजी तो स्कूल जाना है, एक घंटी बजी तो पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया, 2 घंटी बजी, ये संकेत ही तो है, किस चीज का संकेत दे रहा है। जैसे मैंने कहा हॉर्न बजा तो आपने सोचा बस आने का संकेत है, आपको सीटी बजी तो नल आने का संकेत है। तो बेटा ये सब सिखाते हो बच्चों को, तो सबसे पहले आप क्या सिखाते हो, संकेत सिखाते हो ना। और संकेत सिखाने के बाद आपको उद्दीपक अनुक्रिया सिखाते हो। जैसे उद्दीपक का काम क्या है, आप बोलोगे कि चॉकलेट देंगे, आप होमवर्क पूरा कर लो, ये उद्दीपक आपने दिया उसे, इसलिए उसने अनुक्रिया की। यानी कि इस पर थॉर्नडाइक का नियम काम करता है, इस पर पावलोव का करेगा। ध्यान रखना बेटा कि किस नियम पर पावलोव सिद्धांत पर आधारित है। पावलोव सिद्धांत का ये वाला है और थॉर्नडाइक सिद्धांत का ये वाला है, थॉर्नडाइक का दूसरा वाला है। पहला पावलोव पे है, यानी कि संकेत दिए आपने, संकेत पहले सबसे पहले सांकेतिक अधिगम सिखाया उसे कि भाई लाल कलर किस चीज का संकेत है, हरा कलर किस चीज का संकेत है, घंटी बजना किस चीज का संकेत है, वगैरह वगैरह। उद्दीपक अनुक्रिया द्वारा कैसे सिखाया, आपने कहा चॉकलेट देंगे, होमवर्क कर लो, उसने सीख लिया जो आप सिखा रहे थे। आपने कहा कि कल से आप 6 बजे जागकर माता पिता के चरण स्पर्श करोगे, हम डेली एक चॉकलेट देंगे, उसने ये भी सीख लिया। यानी कि आप दूसरा उद्दीपक द्वारा सिखा सकते हो उसे, बिल्कुल सिखा दिया। तीसरा सरल श्रृंखला द्वारा सिखा सकते हो। सरल श्रृंखला का मतलब हुआ सबसे पहले तो आप उसे काउंटिंग सिखाओगे, इसके बाद टेबल सिखाओगे, 1 2 सिखाओगे, फिर 2 2 1 2 2 2 4, इसके बाद जोड़ सिखाओगे, फिर गुणा सिखाओगे, माइनस सिखाओगे और भाग सिखाओगे। यानी कि एक सीरीज के द्वारा सिखाओगे ना चीजों को, पहले छोटा बड़ा सिखाओगे, फिर 2 शब्दों को जोड़ना सिखाओगे, फिर पढ़ना सिखाओगे, फिर कहानी कविता सिखाओगे, फिर ऐसे सिखाओगे। तो ये हो गया शाब्दिक। तीसरा था विभेदीकरण करना सिखाओगे उसे। विभेदीकरण कैसे होता है, जैसे आप बताओगे कि बेटा ये त्रिभुज है, ये बेटा चतुर्भुज है, ये वृत्त है, इसकी 4 भुजाएं हैं इसलिए ये चतुर्भुज है। त्रिभुज में क्या अंतर है, इसका विभेद करना सिखाओगे। आप सिखाओगे दादा और नाना में विभेद सिखाओगे। दादा बोले पिताजी के, हमारे आपके जो पिताजी हैं उनके पिताजी को दादा बोलते हैं, मम्मी के पिताजी को नाना बोलते हैं, दोनों का विभेद कर दिया आपने, दोनों में भेद क्या है।
तो ये विभेदीकरण है। तो आप 5वें नंबर को कैसे सिखाओगे, विभेदीकरण हो गया। संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट बनाना सिखाओगे। जैसे आप बोलोगे कि बेटा जंगल में एक शेर रहता है और शेर बहुत खूंखार होता है, जंगल का राजा है, तो उसके दिमाग में वैसी ही संरचना बन जाएगी। जैसे आपने कहा बेटा स्कूल जाने से फला व्यक्ति कलेक्टर बन गया था, और वो ना देखो कैसे लाल बत्ती में घूम रहा है, आप भी पढ़ोगे तो आप भी कलेक्टर बन जाओगे। कलेक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाएगा। बेटा हमारा देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था, फिर धीरे धीरे हमारे चंद्रशेखर आजाद, अब बहुत सारे लोगों ने मेहनत की और हमारा देश स्वतंत्र हुआ, यानी कि उसके दिमाग में वो भी संरचना बन जाएगी। तो सब फिर आप क्या सिखाओगे, कॉन्सेप्ट बनाना सिखाओगे। तो ये हो गया संप्रत्यय संरचना। नियम सिखाओगे उसे, जब संप्रत्यय बनाना सीख जाएगा तो गणित के नियम, हिंदी व्याकरण के नियम, विज्ञान के नियम आदि बनाना वो सीखेगा। सीखेगा कि नहीं सीखेगा, तो नियम बनाना सीख जाएगा और लास्ट में अपनी समस्याओं का वो समाधान करेगा। यानी कोई भी एग्जाम देगा तो एग्जाम में जो समस्याएं आएंगी उनका निवारण स्वयं कर लेगा। जिंदगी में जो भी समस्याएं आएंगी उनका निवारण स्वयं कर लेगा। फिर से मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, सांकेतिक अधिगम का मतलब है संकेतों द्वारा सिखाना। लाल क्या है, पीला क्या है, यानी कि पावलाव का क्लासिकल है, घंटी बजी, घंटी किस चीज का संकेत है, खाना आने का संकेत है, तो उसे संकेतक सिखाओगे। दूसरा चॉकलेट देंगे, आप एक काम सीख लो, तो उसने सीख लिया। सरल श्रृंखला, पहले गिनती सिखाओ, फिर पहाड़ा सिखाओ, पहले छोटा बड़ा सिखाओ, फिर शब्दों को जोड़ना सिखाओ, फिर कविता कहानी सिखाओ। तो ये क्या होगा, शाब्दिक हो गया। विभेदीकरण सिखाना है उसे, तो विभेद करना सिखाइए। दादा कौन है, नाना कौन है, भाई ये कलर कौन है, ये बिल्ली कौन है, और कुत्ता एक होता है, बिल्ली ये होती है, बिल्ली ऐसी होती है, कुत्ता ऐसा होता है, गाय है, भैंस ऐसे। तो गाय और भैंस में विभेद करना सिखा दो उसे, तो विभेदीकरण हो गया। संप्रत्यय सिखाना, उसके दिमाग में कोई संरचना विकसित करना कि भाई हमारा देश ऐसा था, फिर सोने की चिड़िया था, कई लोगों ने आक्रमण किया, तो उसके दिमाग में वो संप्रत्यय बनेगा पुरानी चीजों के प्रति। जैसे अंग्रेजों ने आक्रमण किया, कई मुस्लिम आक्रमण हुए, डचों ने आक्रमण किया, उसके दिमाग में संप्रत्यय बनेगा कि हाँ ऐसा भी होता था पहले। नियम बनाना सीखना, फिर उसने गणित के नियम बनाए, विज्ञान के नियम बनाए और अपनी समस्या का समाधान कर लिया। तो बेटा ये था ज्ञानी का सोपान। आप कमेंट करके, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज आपको हमने ज्ञानी का सिद्धांत पढ़ा है, एक के बाद एक ऐसे सिद्धांत आने वाले हैं, बहुत मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, पूरा मैं तो ये कहता हूँ कि एक बार अगर मन लगा के देख लिया तो दूसरी बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बढ़ाइए। हमारे वर्क टीम के लिए एक भी टॉपिक नहीं बचेगा जो आपका क्लियर नहीं होगा। अब थोड़ा मेरा प्रोफेशन जो यूट्यूब वाला था वो रिदम आ रहा है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।